निशापाहार के तीसरे काव्य को प्रारंभ करते हैं। न क्वापि वांछा प्रवृत्ते च वाक्ते। यहाँ पर नाक के साथ में जो है स्वराघात होगा, तो न क्वापि वांछा प्रवृत्ते च वाक्ते। काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूर्यां यं बुद्धि मृत्युदंशुः स्वयं हि सी तद्युतिरभ्युदेति। न क्वापि वांछा भवते च वाक्ये न क्वापि वांछा भवते च वाक्ये काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूर्यां यं बुद्धिमेत्युदंशु न पूर्यां यं बुद्धिमेत्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। न क्वापि वांछा भवते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूर्यां यं बुद्धिमेत्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। महाकवि धनंजय कह रहे हैं कि ते क्वापि वांछा ना, भगवान आपकी कोई इच्छा नहीं होती, और च वाक् वर्तते, फिर भी आपकी जो है वाक की प्रवृत्ति यानी वचन की प्रवृत्ति होती है। तो उसके लिए कह रहे हैं क्वचित काले यानी किसी काल में, तथा कह अपि नियोगा यानी कोई ऐसा नियम ही होता है कि आपकी वाणी फिरती है, आपकी कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी आपकी पशुओं की प्रवृत्ति होती है। इससे समझ में आता है कि उस काल में कोई नियोग होता है, नियम होता है, जिसके कारण आपकी वाणी फिरती है। और उदाहरण में कह रहे हैं कि शीतद्युति जो है चंद्रमा का नाम होता है। अम्बुधिं पूरयामि, मैं समुद्र को पूर्ण कर दूं, इति उदंशु न भवति, ऐसा सोच करके उदय को प्राप्त नहीं होता, किंतु स्वयं अभ्युदेति में स्वभाव से ही उदित होता है। जब चंद्रमा उदित होता है तो समुद्र में वहां पर ज्वार आता है, लेकिन मैं ऐसा कर दूं, ऐसे भाव से उदित नहीं होता, लेकिन वो कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की वचन की वाणी बिना इच्छा के फिरती है, तो उसमें कोई काल का ही नियोग है। तो भगवान की वाणी के लिए अपन लोग पढ़ते हैं, भवि भागन बच जोगे वशाय, तुम धुनि होए सुनि विभ्रम रसाय। ये भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से भगवान की वाणी फिरती है। तो उस समय में जब भगवान की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भगवान की वाणी फिर रही है, तो यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि उस काल में ही कुछ ऐसा नियोग है कि जिसके कारण भगवान की वाणी की लाभ जो है भक्ति जीवों को मिलता है। और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्रमा में समुद्र को पूर दूं, ऐसे भाव से उदय नहीं होता, वो तो स्वभाव से ही उदित होता है। बिना इच्छा के भी भगवान की वाणी फिरती है, और उनकी सारी प्रवृत्तियां
बिना इच्छा के होती हैं, लेकिन फिर भी वो असमीक्ष नहीं होती, वो जो है समीक्षी ही होती है। उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए आचार्य मुकुंद स्वामी ने संसार में कहा कि ठाण निषेध विहारा धम्मो देशो निदेयो तेसिम अरहंताणम काले माया चारो तेसिना, कि भगवान का स्थान, बैठना, विहार होना, धर्म का उपदेश आदि ये सब चीजें जो क्रियाएं हैं वो नियत हैं, ऐसा नियोगी ही है, उसमें वो स्वभाव से ही प्रवृत्त होती हैं। जैसे कि स्त्रियों में मातापना जो है स्वभाव से होता है, इस प्रकार से स्वभाव से ही ये क्रियाएं होती हैं। इच्छा से यदि कोई क्रिया की जाती है तो उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति हुए बिना इच्छाएं नहीं होती। भगवान ने इच्छाओं पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए भगवान की जो क्रियाएं होती हैं वो बिना इच्छा के होती हैं, मन के माध्यम से इच्छाएं होती हैं। और भगवान जब तक छद्मस्त अवस्था में रहते हैं भगवत्ता प्राप्त नहीं होती, और जब वो सर्वज्ञ हो जाते हैं तो छद्मस्त अवस्था से ऊपर उठ करके जहाँ मन का कार्य होता था वो मन से भी ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए 24 खाना में जब लगाते हैं तो उस समय में भगवान के लिए कहा जाता है कि नो संगी नो असंगी, वो संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है। असंगी बिना मन वाले होते हैं, संगी जो मन वाले होते हैं, लेकिन वो इन दोनों से ऊपर उठते हैं। श्वेतांबरों में आता है कि भगवान की वाणी जब पहले समुद्र में नहीं फिरी थी, उसके बाद में उन्होंने पावा नगरी की ओर विहार किया, और उसमें उनके यहाँ पर ऐसा आता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ पर धर्म को प्रारंभ करने की भावना से रातों रात विहार करके वहाँ पर पहुँचे, यानी इच्छा से वहाँ पर वर्णन किया है। लेकिन दिगंबर धर्म में भगवान के लिए वर्णन किया है कि उनकी सारी क्रियाएं बिना इच्छा से होती हैं। इच्छाओं में होती है राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है, फिर वहाँ पर जो वचन होते हैं वो भी निर्दोष नहीं हो सकते, सदोष ही होंगे, क्योंकि वहाँ पर इच्छाओं से युक्त होने के कारण। एक महाभारत में उदाहरण आता है कि एक परिवार में एक पुत्र का असमय में निधन हो गया और उसको लेकर के शमशान में गए हैं, और वहां पर दो पशु पक्षी अपनी अपनी भावना प्रकट करते हैं। एक है उसमें सियार, जो कि रात में भक्षण कर सकता है, तो वो कहता है कि हो सकता है अभी इसकी आयु अभी पूरी तरह से नष्ट ना हुई है, तुम लोग पुरुषार्थ करो तो हो सकता है ये बच जाए। उसके मन में ये मंतव्य है कि ये लोग रुके रहेंगे तो रात हो जाएगी, तो फिर रात में केवल मेरा अधिकार इस पर रहेगा, ऐसा सोच करके वो वहां पर कह रहा है कि इसको जगाने का, इसको जीवित करने का पुरुषार्थ करो। और दूसरा वहां पर पक्षी है गृध्र, जो कि रात में नीचे नहीं उतरता, रात में पेड़ के ऊपर रहते हैं। सारे पक्षी जो है रात में कुछ भी खाते पीते नहीं, तो उस समय में वो वहां पर कहता है कि जो मरण को प्राप्त हो जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता, मतलब उसका है कि जल्दी छोड़ करके जाओ तो रात होने के पहले मैं इसको जो है भक्षण कर सकूं। और सियार सोचता है कि दिन में छोड़ करके गए तो गृध्र से बांटना पड़ेगा, और इसलिए वो कहता है कि अभी प्रयास करो। तो यहाँ जहाँ पर इच्छाएं होती हैं वहाँ पर जो इच्छाओं के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है उसमें निर्दोषता नहीं होती, लेकिन भगवान की वाणी जो होती है, भगवान ने इच्छाओं पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी भगवान की वहाँ पर वाणी की प्रवृत्ति होती है, तो उस काल का ही कुछ
नियोग होता है। जो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वो कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं तो अनंत होती, और कोई सोचे कि हम इस इच्छा को पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में शांति हो जाएगी, लेकिन वो इच्छा पूर्ण होते होते नई इच्छाएं उठ बैठती। जैसे ऊंट जब बैठता है तो उस समय में पता नहीं रहता कि किस करवट बैठेगा, बस ऐसे ही जो है इच्छाओं का कोई भरोसा नहीं रहता है, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमं कस्य कियम कियदायाति प्रथा वो विशेषता, कि ये आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के हृदय में इतना बड़ा है कि इसमें पूरा विश्व भी एक अणु के समान है, और सारे जीवों का इस पर अधिकार है, तो एक जीव के लिए कितना उसका हिस्सा मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की जो है व्यर्थता का वर्णन वहां पर किया है। जो लोग आंशिक भी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो प्रशंसनीय हो जाते हैं। उनके बारे में भी कि ये लोगों के जीवन में शांति और सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा दिखने लगता है। एक इंग्लैंड के एक सर डेवी हुए हैं जिन्होंने एक लैंप की खोज की थी, जो कि कोयले की खदान में, जहां पर पहले उस लैंप की खोज न होने के कारण बहुत सारे मजदूर जो कोयले की खदान में काम करते थे आग लगने से मरण को प्राप्त हो जाते। तो उन्होंने ऐसे लैंप की खोज की जिसके माध्यम से अब जो है दुर्घटनाएं नहीं होती थी। तो उस समय में किसी ने कहा कि आप इस लैंप का जो है पेटेंट करा लें, जिससे कि कोई और इसको देख करके नहीं बना सके, इससे आपको हजारों पाउंड जो है हर साल मिला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये खोज परोपकार के लिए की है, लोकहित के लिए की है, मैंने अपनी जेब भरने के लिए खोज नहीं की। और तुम कह रहे हो कि हजारों पाउंड मिलेंगे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि चार घोड़ों की फिटन यानी जो बग्गी है उस पर मैं घूमूंगा, सारे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उससे मुझे क्या मिल जाए? कोई यदि ये सोचे कि बहुत बड़ा मकान बन गया है, रहना तो उतनी छोटी सी जगह में है जितनी अपनी काया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है दूसरों के लिए जीवन जीता है। वहां पर सर डेवी कह रहे हैं कि उससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा कि मैं बग्गी पर घूमता हूँ, लोग प्रशंसा करेंगे, उसमें मुझे क्या मिल जाएगा? और कहते हैं कि यदि बहुत सारा पैसा आएगा तो हो सकता है कि वो पैसा मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दे, मैं जो परोपकार के कार्य करना चाहता हूँ फिर आगे ना कर पाऊँ, इसलिए मुझे उस पेटेंट से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी जहाँ पर धन के प्रति भी जहाँ इच्छा नहीं रह जाती वो वहाँ पर प्रशंसनीय कहलाते हैं। इसीलिए किसी ने लिखा है कि चाह घटी चिंता हटी मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेशाहन पतिशाह, यानी जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनके बस में सारा संसार हो जाता है। तो यहाँ जहाँ इच्छाओं से कार्य होता है, भगवान ने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है, उसी दृष्टि में अपन देख रहे हैं कि उन इच्छाओं की यदि हम पूर्ति करते हैं तो कभी भी पूर्ति नहीं होती। उन इच्छाओं को विरोध करने से ही हमारे लिए सच्चे सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आवश्यकताएं तो व्यक्ति की इतनी होती है कि एक पोस्ट कार्ड छोटा सा होता है, उस पर भी लिख करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी जो है छोटी पड़ जाए, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक जर्मनी का एक अरबपति व्यक्ति है, उसकी इच्छा होती है कि मैं हर साल नया हवाई जहाज खरीदूं। अब इतनी कंपनियां ही नहीं है कि हर साल कोई नया हवाई जहाज उसके लिए मिल सके, यानी इच्छाएं तो कभी भी किसी की पूर्ण नहीं होती।
जहाँ जो निष्प्रहता से भरे होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। एक टीचर को ट्यूशन पर पढ़ाने के लिए बुलाया और पढ़ा करके जब देखा कि उस समय में जो पढ़ने वाला छात्र है वो भी वहाँ पर संतुष्ट हो गया और जो पढ़ाने आए थे उनको भी वहाँ पर अच्छा लगा और उनसे पूछा कि आप कितना पैसा लेंगे। तो उसने जितने पैसे बताए, इधर यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम तो सोच रहे थे आप इससे ज़्यादा लेंगे और हमने जितना सोचा है हम उतना देने के लिए आपको तैयार हैं। तो उस शिक्षक ने कहा कि मैं और भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और सबसे इतना ही पैसा लेता हूँ, मैं इतना ही पैसा लूँगा, ज़्यादा पैसा नहीं लूँगा। और उसने कहा यदि मैं आपसे ज़्यादा पैसा लूँगा तो फिर मुझे आपके बच्चे को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसके माध्यम से जो और बच्चे हैं उनके प्रति मैं कम ध्यान दूंगा, इसके माध्यम से मेरी जो शिक्षण की पद्धति है वो वहाँ पर निर्दोष नहीं रहेगी। जहाँ इतना घोर व्यवसायीकरण चल रहा है उस स्थिति में भी इस प्रकार के भाव से जो भरे हुए हैं वो एक निष्प्रहता का ही उदाहरण है। तो ऐसे जो लोग प्रशंसनीय हो जाते हैं। एक योगी के पास में जो कि बड़े अध्यात्मनिष्ठ थे, एक बार एक राजा की 2 रानियां थी और राजा बड़ी रानी के होते हुए भी छोटी रानी लाए थे, तो वो छोटी रानी के पास ही ज्यादा जाने लगे, बड़ी रानी को भूल गए। अब बड़ी रानी ने सोचा कि ये अध्यात्मनिष्ठ योगी है, यदि ये कुछ मंत्र दे दें तो हमारा काम बन जाए, हमारे पास भी राजा आने लगे। और उसने अपनी दासी को उनके पास भेजा। दासी वहां गई, उस समय में वो कोई भजन लिख रहे थे और उसने निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्र आदि नहीं जानता, लेकिन वो बार बार प्रयत्न करने लगी, प्रयास करने लगी कि नहीं आप तो कुछ ना कुछ लिख करके दे दो। तो उन्होंने एक कागज जिसमें भजन लिख रहे थे उसी कागज पर कुछ अपने हाथों से लिख करके और उसको संतुष्टि के लिए दे दिया। उसने जाकर के अपनी बड़ी रानी को दिया और बड़ी रानी ने ये सोच करके कि मंत्र को जो है पढ़ना नहीं चाहिए, हो सकता है उससे उसका प्रभाव कम हो जाए, इसलिए उसने उसको ताबीज में मड़वा करके अपनी बाजू में बांध दिया। और ऐसा हुआ कि अचानक ही राजा वहां पर पहुंच गए। अब मन में जो बात थी वो छुपा नहीं पाई। अब आ गए हैं राजा तो प्रसन्न होना चाहिए कि काम हो गया है, लेकिन वहां पर मन में बात पचती नहीं है और वहां पर वो कहती है कि अरे आप कहते हमारे पास कैसे आते, वो तो हमारा ताबीज आपको खींच करके लाया है। रहस्य को जो है प्रकट कर दिया। जब राजा ने सुना और उन्होंने कहा कि वो अध्यात्मनिष्ठ योगी वशीकरण मंत्र भेजते हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उनके पास पहुंच गए। पूछा तो उन्होंने कहा मैंने आज तक कभी किसी को वशीकरण मंत्र नहीं दिया है। अब राजा तो जो है पूरी तहकीकात तक जाने वाले थे और उन्होंने उस ताबीज को मंगवाया, खोला और खोल करके देखा तो उस पे वहां पर लिखा हुआ था कि कोई किसी को चाहे तो इसमें योगी को क्या, और कोई किसी को नहीं चाहे तो इसमें योगी को क्या। जब राजा ने उसको पढ़ा तब उस समय में उनको लगा कि ये दोषारोपण हो गया है, लेकिन ऐसी जो घटनाएं घटती हैं उस समय में राजा ने प्रसन्न होकर के उनके लिए बहुत सारी धन दौलत देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए केवल हमारे पेट के लिए जितना मिलता है बस उतना ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। तो ऐसी निष्प्रहता के जहाँ उदाहरण होते हैं वो वहाँ पर प्रशंसनीय कहलाते हैं। भगवान ने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, ऐसे ही आंशिक भी जो विजय प्राप्त करते हैं वो भी अपने जीवन में कभी पूर्णता भी इच्छा से निवृत्त हो सकते हैं। गृहस्थ भी कभी कभी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे जो लोग हैं जो कि केवल
पुरुषार्थ में ही लगे रहते हैं और कभी भी जो उनकी इच्छाएं शमित नहीं होती, उन लोगों के लिए भी उसके माध्यम से दृष्टि प्राप्त हो सकती है। एक बड़े धनाढ्य सेठ, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की वाणी पर बड़ा विश्वास रखने वाले, और उन्होंने एक मकान बनवाने के लिए प्रारंभ किया, लेकिन पड़ोसी ने कोर्ट में वहां पर स्टे लगवा दिया। अब सेठ जी ने सोचा कि अभी ये मकान बनने की अभी जो है हमने पुरुषार्थ तो कर लिया, लेकिन हो सकता है हमने पिछले जन्मों में इसका मकान नहीं बनने दिया हो, इसलिए इसने स्टे लगवा दिया है। और यदि हमने उस समय में आगे बनने दिया होगा तो हमारा मकान भी बन जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी ओर दृष्टि को देना ही बंद कर दिया। सोचा कि कोर्टों में तारीख पर तारीख मिलती है और केवल आकुलता के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए हमने जितना पुरुषार्थ करना था करके देख लिया, अब जो होगा सो देखा जाए। ऐसा करके वो बिल्कुल एकदम निष्फिक्र हो गए। अब लोग जो देखते कि भाई मकान बन रहा था, सामान आया हुआ है, पड़ा हुआ है, जो शत्रु थे वो तो वहां पर प्रसन्न होने लगे कि चलो अच्छा रहा, इनका मकान नहीं बन पाएगा। लेकिन जो मित्र थे वो आकर के कहने लगे कि क्यों भाई, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो दृष्टि ऐसी जा रही है इसमें कि यदि हमारे भाग में होगा तो आगे बन जाएगा, और यदि नहीं होगा भाग में तो कोई नहीं बना सकता। वो सामने वाले के प्रति हमारे मन में कोई भी विद्वेष का भाव नहीं, वो तो केवल निमित्त मात्र है, हमारे अंतराय कर्म का उदय है, वो तो केवल वहां पर सामने दिखाई दे रहा है, वास्तव में तो कर्म यहाँ पर मुख्य है। अब वहां पर जो सामान पड़ा हुआ था कुछ लोग उठा करके भी ले जाने लगे, और जहां पर ये लोग सब उसको कि भैया तुम उसके प्रति कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तो वो वहां पर सेठ जी मन में सोचते कि यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन ये सारे लोग सोच सोच करके नाहक ही पाप कर्म का बंधन कर रहे हैं, और वहां पर जो शत्रु वर्ग है वो भी वहां पर हर्षित हो रहा है, तो उसके माध्यम से भी वो भी बिना किसी प्रयोजन के पाप का बंधन कर रहे हैं। संसार में अक्सर ऐसा ही होता है, जहाँ पर कोई प्रयोजन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से राग देश की परिणति करके जीव पाप का बंधन करता रहता है। और सेठ जी तो बिल्कुल वहां पर निष्प्रह थे। इसी बीच में सेठ जी के पुत्र का विवाह का अवसर आ गया, और उन्होंने सबको आमंत्रित किया, और उन्होंने सोचा कि मेरा तो किसी के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है। उस व्यक्ति ने जिसने की स्टे लगाया था उसके यहाँ भी जाकर के और निमंत्रण शूल के साथ में उन्होंने जब पूरे जितने भी कहा जाता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से उन्होंने उनको अच्छी तरह से आमंत्रित किया। और जब रसोई होने लगी तो रसोई में वहाँ पर भोजन के समय में किसी को मुखिया बना करके सारी व्यवस्थाओं के लिए सौंपना पड़ता है, तो उन्होंने उसी व्यक्ति को जो है सबसे आगे कर दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित कि ये दुश्मन है, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बाद में जब बारात का समय आया तो वो जाकर के उनको बहुत मनोहार करके और साथ में ये भी कहा कि आप ये मत सोचना कि आपने स्टे लगाया है तो मैं आपको शत्रु समझता हूँ। आप भले ही मुझे शत्रु समझते हो, लेकिन मेरा तो संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी सबके प्रति मित्रता का भाव है, और आपके प्रति भी मेरा मित्रता का भाव है। आपको तो साथ में चलना ही। ऐसा कहकर के उनको लेकर के आए, और उस समय जो धन संपत्ति का मुख्य बैग रहता है, थैला रहता है, वो भी उनके हाथ में समा दिया। अब तो जो है वो मना कर रहा है कि भैया क्या कर रहे हैं, ऐसा मुझ पर क्यों विश्वास कर रहे हो। और उधर उसके जो मित्र थे वो वहां पर उसको उकसा रहे थे कि अच्छा मौका मिला है, लेकर के चले जाओ। और वो उन्हीं से लड़ने लगा कि अरे वो सामने वाला हमारे पर विश्वास कर रहा है तो मैं कैसे विश्वासघात कर सकता हूँ। और बहुत अच्छे से उसने जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूर्ण किया। सेठ जी ने सब काम होने के बाद में बिल्कुल शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उधर उन्होंने देखा कि जिसने स्टे लगाया था उसने स्टे वापस ले लिया, और स्वयं मजदूरों को बुला करके और
ओर दृष्टि नहीं डाली। और उसने अपना पैसा लगा करके मसाला आदि बुलवा करके काम करवाया, और जब मकान रहने लायक हो गया तो उसने जो है खबर भेज दी कि अब मकान रहने लायक हो गया है, ये अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप प्रवेश कर सकते। सेठ जी ने सुना तो सेठ जी जो है उसके पास पहुंच गए और उनको सारा जितना भी हिसाब था पाई पाई चुकता कर दिया, और साथ साथ में कि अब आपको ही ब्राह्मण था वो, कि आपको ही जो है हमारे घर में प्रवेश कराने की सारी प्रक्रिया को वहाँ पर शुरू करना है, ऐसा कह करके और उन्होंने इस कार्य को संपादित किया। जो लोग बाहर के लोग जो कि दूसरों को भिड़ा भिड़ा करके मजा लेने वाले हैं, वो सारे लोग हाथ मलते रह गए, और वहाँ पर सेठ जी जो बिल्कुल शांत भावों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, वैसे ही आनंद के साथ में जीते रहे। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर इच्छाओं पर जो नियंत्रण करते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। यहाँ भगवान की वाणी होती है लेकिन बिना इच्छा के होती है, और उस समय कह रहे हैं कि कोई नियोग ही होता है, जैसे कि चंद्रमा का उदय मैं समुद्र को पूर्ण कर दूंगा ऐसे भाव से नहीं होता, वो तो स्वयं उदित होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान की बिना इच्छा के भी कार्य होता है, ऐसा भाव इस काव्य में है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। नक्वापि वाञ्छाववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयां यं बुद्धिमेत्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति सब दुख को हरने वाला भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला निष्काम है जिनेश्वर वाणी का जो ये खिरना है नियोग काल कायु ना चाह सिंधु भरना होता स्वयं उदित ज्यों चंदा स्वभाव द्वारा भविष्य का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये
पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टारी।